Hello everyone, in today's video we are going to discuss an important concept of protein which is from biochemistry, salting in and salting out. ये classical methods होते हैं for the separation of protein and purification of protein. ठीक है, तो ये एक दोनों ऐसी प्रोसेस होती हैं that are responsible for the solubilization and precipitation of proteins. ठीक है, सो हम पहले इनको रफली डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन सॉल्टिंग इन एंड सॉल्टिंग आउट इन डेप्थ. ओके, सो मैंने आपको बताया ये दोनों टेक्निक ऐसी है जो रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर द सॉल्युबलाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन. सो हम डिस्कस करेंगे सॉल्टिंग इन और सॉल्टिंग आउट. ठीक है, सबसे पहले सॉल्टिंग इन डिस्कस करते हैं, होता क्या है. हाँ, एक और चीज़, ये दोनों प्रोसेस ऐसी हैं जो कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती हैं. यहाँ पे जो मेजर ड्राइविंग फैक्टर है वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है. ठीक है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिसाइड करेगी सॉल्टिंग इन होगा या फिर सॉल्टिंग आउट होगा. राइट, अब देखो होता क्या है, हमने प्रोटीन ली. ठीक है, हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास प्रोटीन्स है. राइट, अब इस प्रोटीन में हम सॉल्ट ऐड करेंगे और फिर सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिसाइड करेगी कि ये प्रोटीन सोल्यूबलाइज होगी या फिर प्रेसिपिटेट होगी. ठीक है, तो अब देखो सॉल्टिंग इनमें क्या होता है, यहाँ पे जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वो रखते हैं हम लो. क्या रखते हैं? लो रखते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन का हो जाता है सोल्यूबलाइजेशन. ठीक है, सोल्यूबलाइजेशन हो गया, लेकिन सोल्यूबलाइजेशन हो क्यों रहा है, उसका मेजर रीज़न क्या है? तो उसके पीछे का प्रिंसिपल ये है. फॉर एग्जाम्पल, you have this protein A and you have this protein B, and we know that protein have charges, opposite charges. they have carrying positive charge, negative charge. ठीक है, तो इस प्रोटीन पे भी ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं. अब देखो इन दोनों प्रोटीन्स के बीच में क्या होंगे, इंट्रैक्शंस होंगे, अपोजिट चार्जेस के बीच में इंट्रैक्शन होंगे. तो यहाँ पे जो इंट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन. कौन सा इंट्रैक्शन हो रहा है इनके बीच में? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन हो रहा है. ठीक है, तो जब हम यहाँ पे लो सॉल्ट, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन क्या कराता है, प्रोटीन्स का एग्रीगेशन करा सकता है. प्रोटीन्स क्या करेंगी, आपस में इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शंस बना लेगी, जिसकी वजह से प्रोटीन का क्या हो जाता है, एग्रीगेशन होने लगता है. वो आपस में चिपक भी सकती हैं और इवन रिपेल भी कर सकती हैं. ठीक है, बट यहाँ पे हम एग्रीगेशन मान के चलते हैं कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन की वजह से एग्रीगेशन हो रहा है प्रोटीन का. फिर हमने ये किसी टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट थी प्रोटीन. अब हमने यहाँ पे सॉल्ट डाल दिया, लो सॉल्ट डाल दिया. जैसे ही हमने यहाँ सॉल्ट डाला, सॉल्ट में क्या होता है, जैसे कि NaCl है, ये हमारा सॉल्ट है, तो इस पर भी चार्जेस होते हैं. अब ये चार्जेस जो हैं हमारे सॉल्ट की, ये जाके मास्क ऑफ कर देंगे जो चार्जेस प्रेजेंट है प्रोटीन की सरफेस पे, जिसकी वजह से इनके जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और जो इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन हो रहा था वो क्या हो जाएगा, ये जो इंट्रैक्शन हो रहा था ये हो जाएगा डिसरप्ट. ठीक है, इसका हो जाएगा डिसरप्शन, जिसकी वजह से प्रोटीन क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी वो प्रोटीन्स. और जैसे ही प्रोटीन अलग अलग होंगी उनके अराउंड ना एक वाटर की लेयर बन जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल्स की लेयर, जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन लेयर. ठीक है, जिसकी वजह से प्रोटीन क्या होने लगती है, सोल्यूबलाइज होने लगती है और प्रोटीन का स्टेबलाइजेशन हो जाता है उसी सॉल्यूशन में जिस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है. ठीक है, तो सॉल्टिंग इन ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्ट की लो कंसनट्रेशन रखते हैं और ये सोल्यूबलाइजेशन कराती है प्रोटीन का. ठीक है, और सोल्यूबलाइजेशन हो कैसे रहा है वो मैंने आपको बता दिया. अब सॉल्टिंग आउट देखते हैं, इसमें क्या होता है. सॉल्टिंग आउट में जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वो हाई रहता है. ठीक है, अब हाई सॉल्ट का कंसंट्रेशन जो है वो क्या करता है, वो वाटर के साथ compete करेगा फॉर बाइंडिंग, मतलब वाटर के लिए कंपटीशन करेगा प्रोटीन के साथ. हमारे पास ये वाटर है और ये प्रोटीन है. प्रोटीन और सॉल्ट दोनों क्या करना चाहेंगी, इस वाटर के साथ compete करना चाहेंगी फॉर इंट्रैक्शन, बॉन्ड बनाने के लिए. लेकिन अब हाई सॉल्ट जब होता है प्रेजेंट, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो वाटर है वाटर के साथ बॉन्डिंग बनाना शुरू कर देता है. ये हाई सॉल्ट, जो हमारा सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये वाटर के साथ बॉन्डिंग करने लगता है, जिसकी वजह से सॉल्ट प्रोटीन के लिए भी कम हो जाता है और वाटर की अवेलेबिलिटी भी प्रोटीन के लिए कम हो जाती है. और वाटर की अवेलेबिलिटी प्रोटीन के लिए कम होगी तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो सॉल्वेशन लेयर थी
जो सॉल्वेशन लेयर थी वो क्या हो जाती है, डिसरप्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेशन लेयर डिसरप्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी प्रोटीन क्या हो जाती है, एग्रीगेट होने लगती हैं, वो आपस में इंटरेक्शन करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन हो जाता है। और फिर हम प्रोटीन को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और उस प्रोटीन को फर्दर हम एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो एक रफली डिस्कशन था कि जिससे मैं आपको अच्छे से ये प्रोसेस कैसे हो रहा है वो समझा सकूं। अब हम फर्दर डिटेल में इसका जो डिफरेंस है सॉल्टिंग इन का सॉल्टिंग आउट का वो डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन सॉल्टिंग इन एंड सॉल्टिंग आउट। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन में यहाँ सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इन प्रोटीन सोल्यूबिलिटी एट लो सॉल्ट कंसेंट्रेशन। तो जब हम सॉल्टिंग इन की बात करते हैं, यहाँ पे प्रोटीन की सोल्यूबिलिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है बिकॉज ऑफ लो सॉल्ट कंसेंट्रेशन। क्योंकि सॉल्ट ने जाके क्या किया, मास्क ऑफ कर दिया जितने भी चार्जेस प्रेजेंट थे प्रोटीन के ऊपर। सॉल्टिंग आउट में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है हमारी प्रोटीन की सोल्यूबिलिटी बिकॉज ऑफ हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जा रही है, जिसकी वजह से प्रोटीन को मौका मिल रहा है आपस में इंटरेक्ट करने का। अब हम बात करते हैं सॉल्ट की कंसेंट्रेशन की, तो पता ही है हमें सॉल्टिंग इन में लो कंसेंट्रेशन रहता है, सॉल्टिंग आउट में हाई कंसेंट्रेशन रहता है। अब इस इफेक्ट की वजह से प्रोटीन पे क्या इफेक्ट हो रहा है वो देख रहे हैं, मतलब सॉल्टिंग इन की वजह से, सॉल्टिंग आउट की वजह से जो हमने सॉल्ट कंसेंट्रेशन वेरी करी है उसकी वजह से प्रोटीन पे क्या असर पड़ रहा है। तो देखो सॉल्टिंग इन में प्रोटीन जो है वो सोल्यूबल हो रही है और सॉल्टिंग आउट में वो प्रेसिपिटेट कर रही है क्योंकि एग्रीगेशन हो रहा है उनका। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉज क्या है इनके पीछे का। ठीक है, तो देखो कॉज में क्या है, यहाँ पे सॉल्टिंग इन में क्या हो रहा है, आयंस जो सॉल्ट आयंस है वो शील्ड कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस जो कि प्रोटीन के सरफेस पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उनका एग्रीगेशन खत्म हो रहा है, उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन खत्म हो रहा है और उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ सॉल्वेशन लेयर अराउंड द प्रोटीन्स। बट इन केस ऑफ सॉल्टिंग आउट जो सॉल्ट आयंस है वो compete कर रहे हैं वाटर मोलिक्यूल के साथ और रिमूव कर रहे हैं हाइड्रेशन शेल फ्रॉम द प्रोटीन, जिसकी वजह से वो प्रोटीन्स आपस में क्या कर रही हैं, एग्रीगेट की जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉल्ट के आयंस किसके साथ compete कर रहे हैं, वाटर की, हमें वाटर के साथ बाइंड करना है और जिसकी वजह से वो प्रोटीन के साथ कम बाइंड करते हैं और वाटर भी प्रोटीन के साथ ज़्यादा बाइंड नहीं कर पाता क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो जो हाइड्रेशन शेल जो बना होता है प्रोटीन के अराउंड वो भी हटने लगता है, वो डिसरप्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन क्या होती है, एग्रीगेट कर जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे सॉल्टिंग इनमें वाटर अवेलेबल रहता है टू हाइड्रेट बोथ सॉल्ट एंड प्रोटीन, दोनों को ही वो हाइड्रेट करता है। ठीक है, बट इसके केसेस में, सॉल्टिंग आउट के केस में जो वाटर है वो ज़्यादातर किससे बाइंड करके रखता है, सॉल्ट आयंस के साथ, जिसकी वजह से उसकी अवेलेबिलिटी जो होती है वो प्रोटीन के लिए कम हो जाती है और वो प्रोटीन को हाइड्रेट नहीं कर पाता। अब इंटर प्रोटीन इंट्रैक्शन देखता है, तो सॉल्टिंग इनमें पता ही है हमें रिड्यूस हो जाता है ताकि एग्रीगेशन ना हो सके, सोल्यूबलाइजेशन हो सके प्रोटीन का। बट इन केस ऑफ प्रोटीन जो प्रेसिपिटेशन होता है, एग्रीगेशन होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन का इंट्रैक्शन बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। आउटकम क्या है, सॉल्टिंग इनका आउटकम यही है कि यहाँ पे प्रोटीन डिजोल्व हो रही है और स्टेबलाइज हो जाती है। इन केस ऑफ सॉल्टिंग आउट जो प्रोटीन है वो हमारी एग्रीगेट हो रही है और वो फॉल आउट हो रही है सॉल्यूशन से। यहाँ पे क्या होता है, एग्रीगेशन हो जाता है, फिर उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सॉल्यूशन फॉर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स। ओके, अब एप्लीकेशन क्या है, सॉल्टिंग इनका एप्लीकेशन यही है कि ये प्रोटीन्स को स्टेबलाइज करता है ड्यूरिंग इनिशियल फेजेस। जब कोई हम एक्सपेरिमेंट करना होता है, हम प्रोटीन्स को आइसोलेट करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, प्यूरिफाई करना चाहते हैं, तो पहले हमें प्रोटीन्स को क्या करना पड़ता है, स्टेबलाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो हम प्रोटीन को क्या करेंगे, सोल्यूबलाइजेशन करेंगे। और इन केस ऑफ क्या बोलते हैं सॉल्टिंग आउट, हम यहाँ पे प्रोटीन को सेपरेट करना चाहते हैं, प्यूरिफाई करना चाहते हैं और उसका सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन करना चाहते हैं। ठीक है, सो let's end this, and it's all about salting in and salting